आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रशांत तिवारी आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जितने भी मुझसे यूट्यूबर जुड़े हुए हैं, जितने भी मुझसे यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। और मैं सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और अच्छे से मेहनत करें, जिससे अपनी मंजिल पर अच्छे से पहुंच पाएँ। देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं, सिंपल सी बात। वैसे तो आपको पता है कि हमारा डाउट सेशन चल रहा है और आज का जो डाउट सेशन है वो कौन सा है, 8वें नंबर का। मैं आपको कुछ खास बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात ये है, लगभग मेरे पास जो आए थे 70-80 डाउट आए थे, उन 70-80 डाउट की मैं एक साथ वीडियो शूट कर रहा हूँ। मतलब सारे क्वेश्चनों की एक साथ वीडियो शूट कर रहा हूँ। भले ही 5-5 क्वेश्चन के अंतराल में मैं वीडियो पर डे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे क्या मैं एक साथ उनको अपलोड भी करूंगा, लेकिन वो एक साथ आप उन्हें देख नहीं सकते। हर डे का मैं एक प्रीमियर कर दूंगा, एक टाइम फिक्स कर दूंगा। उस टाइम पे आप वीडियो को पूरा देखकर डाउट सेशन को अपन पूरे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, यही समय है आपके मेहनत करने का। जितना आप इस समय में मेहनत कर लेंगे, उतना ही आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रैंक लगा सकते हैं, अच्छी पोस्ट उठा सकते हैं, अच्छी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, यही एक ऐसा समय है जिसे आप अच्छे से अगर यूज कर ले गए तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और देखिए, आपको मैं बता दूं, अभी जो कंडीशन आने वाली है वो इतनी बेकार आने वाली है कि जो पोस्ट निकलने वाली है, अच्छी अच्छी पोस्ट है जो निकलने वाली है, वो बहुत कम हो जाएंगी। अगर आपको अच्छी पोस्ट चाहिए, अच्छी रैंक चाहिए, तो उसके लिए आपको इस समय का सदुपयोग करना पड़ेगा, तभी आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। अगर आप इस समय का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे तो आप ये समझ लीजिए, ये बहुत आगे जाके बहुत परेशान आपको करने वाला है। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट आप यही याद रखें कि मुझे समय का पूर्णतः सदुपयोग करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप मुझे डाउट भेजते रहो। अभी तक मेरे पास जो लगभग 70-80 डाउट आए हैं, अभी बचे हुए हैं क्वेश्चन, उन सभी का मैं एक साथ वीडियो शूट कर रहा हूं और उन सभी डाउटों को मैं एक साथ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एक साथ का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही दिन में सारे डाउटों को देख लेंगे। आपको क्या है, पर डे के 5 डाउट के सॉल्यूशन मिलेंगे। आपके वीडियो एक साथ अपलोड कर दूंगा, लेकिन उन वीडियो को एक साथ आप नहीं देख पाएंगे। हर डे आप एक वीडियो देख पाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो आप मेहनत करो, बाकी मैं आप लोगों के साथ हूँ। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप को मैं बता दूं, अगर आप अभी मेहनत करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है ना? तो आप कहीं से भी कैसे भी देखिए, इधर आपको मैं बता दूं, इस YouTube पर लाखों आपको गणित पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, लाखों आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले मिल जाएंगे। आप सभी के YouTube देखें, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी के PDF लगाएं, सभी के आप किताबें लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, अगर आपको सच में ही सिलेक्शन लेना है, सच में ही आपको अच्छी पोस्ट पर पहुंचना है, तो अभी किसी एक बुक को पकड़ लो। किसी भी एक बुक को, चाहे कोई सी भी XYZ जो आपके मन में आए, जो आपके दिमाग में आए, वो आप कोई सी भी एक बुक को पकड़ लो। समझ रहे हैं? उस बुक को आप 10 बार लगा दो। मेरा कहने का मतलब ये है कि 10 बुकों को एक बार लगाने से अच्छा है एक बुक को आप 10 बार लगा दो। और सबसे पहली बात यह है कि बुक कौन सी पकड़े, तो आपको मैं बता दूं, बुक वो वाली पकड़ना जिसमें प्रीवियस ईयर दे रखे हों, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको ये पता चल जाएगा कि लड़ाई मुझे कैसे लड़नी है। जब आप उसे 10 बार करेंगे ना, तो आपके पास में खुद अपने आप एक ऑटोमेटिक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। तो आप ये मेरा सजेशन याद रखना, प्रीवियस ईयर जो भी आप, जैसे SSC की तैयारी करना चाह रहे हैं तो SSC के प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लो। मान लो आप यूपी लेखपाल मतलब जैसे पटवारी बोलते हैं, अगर उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी बुक उठा लो। अगर आप MP पटवारी की या MP SI की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उसकी उठा लो। UP SI की तैयारी करना चाहते हैं, बिहार SI की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उसकी किताब उठा लो। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि आपने किसी टीचर कह रहा है कि भाई ये मैं करा रहा हूँ, ये तो फाड़ू क्वेश्चन करा रहा हूँ, धांसू क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपको बता दूँ, उनको करने का आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। समझ पा रहे हैं? तो ये चीज़ मेरे कुछ सजेशन याद रखना कि प्रीवियस ईयर जितने हो सके उतने लगाओ, जितने हो सके उतने लगाओ, जितने हो सके उतने लगाओ। समझ के? जो भी डाउट हो उसके लिए मैं बैठा हूँ, आप उसकी चिंता नहीं करिएगा। ठीक है? तो आज हमारा डाउट सेशन 8 है, वो हम करने के लिए चलते हैं। आज का हमारा सेशन का पहला क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा लंबा भाषण हो गया था, लेकिन इस भाषण को आप थोड़ा सा माइंड करना, दिमाग पर लेना, तभी आप इसे सही ढंग से कर पाओगे। समझ पा रहे हैं? तो चलो आज का क्वेश्चन करें। आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। ABC इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, सर्कल इज ड्रॉन हुज डायमीटर इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए इधर, यहाँ पे ये दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है, मैं बना देता हूँ। यहाँ पे ये A है,
ये बी है, ये सी है, यहाँ पर ये इसकी हाइट है क्योंकि ये 90 डिग्री पे दे रखा है, और ये इस सर्कल का डायमीटर है। तो ऑब्वियसली बात है ये सर्कल कुछ ऐसे बनेगा, लेकिन आपको तो बना हुआ मिला है तो अच्छी बात है। अगर ये सर्कल नहीं बना हुआ मिलता तो आप समझ जाते कि ये हाइट डायमीटर है, तो ये सर्कल ऐसे बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा। यहाँ पे जो ये कट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है अपने कौन कौन से, पी और क्यू पॉइंट है। ठीक है, ओके। अब उसने क्या बोला है कि पी क्यू और बी सी का रेशियो बताना है। पी क्यू रेशियो बी सी आपको बताना है। जो दे रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 1:2, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 2:3, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 3:4 और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है 4:5। आपसे पूछा गया है कि आप मुझे बताइए पी क्यू रेशियो बी सी कितना होगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिया, चलो ठीक है, बस ये दिया है कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, कर रहे हैं हम। देखिए बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझना, ये पॉइंट डी दे रखा है, ये डी दे रखा है। ठीक है, अब समझना। सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, अगर आपको ये बात पता हो, कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्या? पहला पॉइंट ये पता होना चाहिए, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जब मैं ये 90 डिग्री पे खींचूंगा तो ये दो बराबर भागों में कटेगा। पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट अगर ये पता होगा तो अगर मैं कहूँ कि बी डी अगर ए है तो यहाँ पे डी सी भी कितना होगा? ए होगा। क्या ये बात समझ पाए? ठीक है, बी डी अगर ए है तो डी सी भी कितना हो जाएगा? ए। और आप मुझे बताएंगे ये पूरा कितना हो जाएगा, तो आप कह देंगे सर ये पूरा 2a हो जाएगा। और अगर ये पूरा 2a हो गया तो हर एक साइड कितनी हो जाएगी? 2a की हो जाएगी। ये भी 2a हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2a हो जाएगा। ये बेसिक सी चीज़ समझ पाए? ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये चीज़ पता है कि पी टी स्क्वायर थ्योरम क्या होती है? पी टी स्क्वायर थ्योरम, देखिए इधर, अगर आपको एक टेंजेंट दे रखा है, एक टेंजेंट दे रखा है और एक आपको सीकेंट दे रखा है, मान लीजिए ये P है, ये T है, ये A है, ये B है, तो कहा जाता है टेंजेंट का स्क्वायर, ये थ्योरम प्रूव्ड है, टेंजेंट का स्क्वायर मतलब पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, ये पूरा लिया जाता है इंटू पी बी। ये पी टी स्क्वायर थ्योरम में ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये करेंगे तो अगर आप ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे तो यहाँ पे मुझे बताएंगे ये एक टेंजेंट है बी डी, तो आप क्या बोलेंगे? सर बी डी का स्क्वायर, यहाँ लिख रहा हूँ, बी डी का स्क्वायर बराबर क्या आएगा? बी पी इंटू कितना आ जाएगा? बी ए, तो ये आ जाएगा बी ए। तो मैंने आपसे पूछा बी डी कितना है, तो आप कहेंगे सर ए, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर बी पी हमें नहीं पता तो ये मैंने बी पी लिख दिया इंटू बी ए कितना है अपना? ये 2a, तो मैंने ये 2a लिख दिया। एक ए से एक ए कटेगा तो बी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a/2। क्या ये बात समझ पाए? तो यहाँ पे बी पी कितना आ गया? a/2, तो मैंने ये लिख दिया a/2। ये टोटल कितना है? 2a, ये a/2 है तो ये कितना आ जाएगा? 3a/2। 2a माइनस a/2 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3a/2। ऐसे ही सेम कंडीशन अगर आप इधर अप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? a/2 और ये कितना आ जाएगा? 3a/2। समझ गए? हटा दूं मैं इस चीज़ को? अब देखिए इधर ध्यान से, बिल्कुल छोटी मोटी सी चीज़ें समझना। देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, सबसे पहले अगर किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में मैंने आपसे कह दिया, मान लीजिए इसकी लंबाई 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तभी तो इक्विलेटरल हो पाएगा। अब मैंने कह दिया यहाँ 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट रख दिया, मान लीजिए इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने P, और मैंने कह दिया यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर पे रख दिया, तो मान लीजिए ये हो गया Q। तो जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो आपको पता है ये दोनों लाइनें एक दूसरे के कैसी होंगी? समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर होंगी। तो यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है ना? और अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी तो ये 90 है, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। समझ गए इस बात को? ठीक है, अब देखिए इधर, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब ये 90 हो गया, तो सबसे पहले मुझे ये बताएं आपको क्या चाहिए? पी क्यू। पी क्यू अगर ये चाहिए तो ऑब्वियसली बात है ये ट्राइंगल दोनों एक जैसे हैं, तो आप अगर ये वाला पॉइंट मान लीजिए एम नाम दे देता हूं, अगर आप पी एम निकाल लेते हैं तो पी एम जो होगा वही क्या होगा? एम क्यू होगा। तो आप बस ये टारगेट करें पी एम निकालना है। तो आप खुद बेसिक सी चीज़ याद रखो, अगर किसी भी ट्राइंगल के चैप्टर में, ट्राइंगल के क्वेश्चन में अगर फंस जाए तो उसमें 99% क्या होता है? सिमिलरिटी का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने कहा कि यार ये वाले दोनों ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल में, ध्यान से देखना, इस वाले ट्राइंगल में
इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं बोल दूं ये एंगल थीटा है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बोल दिया ये एंगल अल्फा है और ये दोनों लाइनें पैरेलल होने के कारण ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इधर मुझे बताएंगे ये दोनों ट्राइंगल, इसको मैं थोड़ा बाहर बना देता हूँ, ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ये बना हुआ है यहाँ पे, ये ए है, ये डी है, ये बी है, ये ए, ये डी, ये बी, यहाँ पर ये पी एम है, ये पॉइंट पी है, ये एम है, ये 90 है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, पैरेलल होने के कारण ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, इसको मैंने थीटा नाम दे दिया। ए पी कितना है 3a/2, तो ये मैंने कर दिया 3a/2। यहाँ पर बी पी कितना है a/2, तो मैंने ये a/2 कर दिया। ये पूरा कितना है 2a, तो ये 2a कर दिया। यहाँ पर ये a दिया है तो मैंने ये a कर दिया, ठीक है। अब आप मुझे बताएं क्या ये एक छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल दोनों की दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है ना। ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। सिमिलर क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर किसी त्रिभुज में, किसी दो त्रिभुज में अगर दो एंगल या दो से अधिक एंगल इक्वल हो जाएं तो वो सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें ये 90 और अल्फा, यहाँ पर भी इस छोटे वाले ट्राइंगल में 90 और अल्फा है और इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी 90 और अल्फा है। जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा थीटा तो होना ही है, जैसे छोटे में क्या है थीटा अल्फा 90 और इस बड़े में क्या है थीटा अल्फा 90। इसका मतलब ये छोटा ट्राइंगल और ये पूरा बड़ा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो सिमिलर अगर हो गया तो आप क्या कहेंगे, मैंने पूछा 90 के सामने कितना, तो आप कह देंगे सर 3a/2, हाँ है ना। मैंने पूछा इधर बताएं 90 के सामने कितना, तो आप बोल देंगे सर 2a, समझ गए, बराबर। मैंने पूछा यहाँ पे थीटा के सामने कितना, तो आप क्या बोल देंगे सर pm बटे में थीटा के सामने कितना a, समझ गए। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 3a/4a बराबर pm बटे a हो जाएगा। a से a कट गया तो pm की वैल्यू कितनी आ गई 3a/4 आ गई, ठीक है। अगर pm 3a/4 है तो ये भी कितना हो जाएगा 3a/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर उसने क्या कहा pq, अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3a/2, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को 3a/4 तो टोटल कितना आ जाएगा 6a/4 और जब आप काटेंगे तो 3a/2 हो जाएगा, समझ गए। 6a/4 आ जाएगा, 2 3 6 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 3a/2। यहाँ पर अगर मैंने पूछा BC कितना है तो BC आप बोल देंगे सर ये 2a है, तो ये 2a हो जाएगा। a से a कट गया तो जब आप रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3:4। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, समझ गए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको क्या याद रखनी है, दूसरी पहली प्रॉपर्टी ये याद रखनी है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये मिड पॉइंट होगा। दूसरी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है ये PT² थ्योरम। तीसरी प्रॉपर्टी इसमें सिमिलरिटी का प्रयोग करना है, आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। आपको इधर दिखाई दे जाएगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। उसने ऐसा कुछ डायग्राम बना रखा है, ये डायग्राम है, एक ये है, यहाँ से ये है और यहाँ से ये और यहाँ से ये दे रखा है। ये A है, ये B है, यहाँ से ये P, यहाँ से ये दे रखा है Q, ये C है, ये एंगल 90 है, ठीक है, B एंगल 90 है। ये नहीं है, ये 90 नहीं है, ये दे रखा है, यहाँ पे ये लाइन खींच रखी है और ये 90 है, ठीक है, ये वाला ये 90 दे रखा है, ठीक। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, यहाँ से ये एंगल 45 डिग्री है और आपसे कहा है कि AP इक्वल टू QC है, AP इक्वल टू QC है, तो थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। आपको ये चीज़ दे रखी है। आप क्या करें, क्वेश्चन को पॉज करें, वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर आपसे बन जाता है तो आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे नहीं बनता है तो वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। चलो मैं बताऊँ इसे। सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, AP और QC बराबर है। अगर AP और QC बराबर है, ठीक है, यहाँ पर मुझे बताएंगे इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल की BPQ की, BPQ, अगर ये थीटा है, इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर होंगी, ठीक है। अब देखिए इधर ध्यान से, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं ABC ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ABC, ध्यान से देखना, ABC ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये एंगल कितने का होगा 45 डिग्री का।
ये बात समझ गए। इसका मतलब यहाँ पे ए बी और ए बी और बी सी दोनों साइड बराबर होंगी, क्योंकि 45 के सामने बी सी है, 45 के सामने ए बी है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये छोटा सा पॉइंट आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं यार एक ट्राइंगल देखें, कौन सा वाला, ए बी पी ट्राइंगल देखें, और इधर देखें कौन सा, सी बी क्यू। तो मैंने आपसे क्या कहा, एक ट्राइंगल ए बी पी देखें, ए बी पी, और एक ट्राइंगल देखें सी बी क्यू, सी बी क्यू। ये दोनों की दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे ट्राइंगल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, देखिए इधर मैं अगर बोल दूं ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर होगी, ये अगर 15 सेंटीमीटर है तो ये 15 सेंटीमीटर होगी, ये अगर 20 सेंटीमीटर है तो ये 20 सेंटीमीटर होगी। दो ट्राइंगल हैं और अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी वाली कंडीशन लगती है। और कॉन्ग्रुएंसी कौन सी, एस एस एस, मतलब साइड 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 वाली। तो ये दो ट्राइंगल हो गए, एक तो ये वाला ट्राइंगल हो गया, एक ये वाला ट्राइंगल हो गया। ये दोनों ट्राइंगल हो गए तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, समझ गए। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो अगर मैं आपसे बोलूं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इस वाली साइड के सामने वाला एंगल अगर मान लीजिए ये अल्फा है तो इस सामने वाली साइड के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, अल्फा। ये पॉइंट आप समझ गए। अगर इसके सामने वाला ये वाला कोण अल्फा है तो इसके सामने वाला ये वाला कोण भी क्या होगा, अल्फा। अब आप मुझे बताएंगे ये अगर अल्फा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ये बात समझ गए। और अगर मैं आपसे कहूं कि यार इस ट्राइंगल में आपको थीटा निकालना था तो ध्यान से देखना, इस ट्राइंगल में कौन सा, बी पी क्यू वाले ट्राइंगल में बी पी क्यू, तो मुझे बताएंगे ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहते हैं सर ये 90 हो जाएगा, समझ गए। और मैंने कहा बी पी क्यू में ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है, तो ये कितना है, 90 डिग्री। ट्राइंगल बी पी क्यू, बी पी क्यू, बी पी क्यू, तो ये 90 है, प्लस में ये कितना है, थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा बराबर कितना, 180 डिग्री। तो 2 थीटा की वैल्यू 90, तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 45 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ पाए ना। ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, तो देखिए इधर ये ट्राइंगल ए बी सी हो गया, ए बी सी। यहाँ पे आपको ए बी बराबर ए सी दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए सी। डी इज एनी पॉइंट ऑन बी सी, तो डी अपना कोई पॉइंट हो गया, ये हो गया, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी, ठीक है, बी डी की लंबाई ज्ञात करनी है। इफ़ ए बी बराबर 17, ये 17 सेंटीमीटर, ये दोनों बराबर हैं तो ये भी 17 हो जाएगा। ए डी बराबर 15, मतलब ये पॉइंट है, ये 15 हो गया, ठीक। सी डी 4 है, ये चीज़ आपको दे रखी है। और आपको पता है अगर ये दोनों बराबर है तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे, तो सबसे पहले तो देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, अगर आप दिमाग लगाना चाहें तो इन दोनों ट्राइंगल में क्या करते हैं, सरल सा बन गया। देखिए क्या है, इस ट्राइंगल में आप क्या करो, मैंने आपसे कह दिया कोसाइन रूल का प्रयोग कर दो। किसका, कोसाइन का। तो देखिए इधर मैं इसे मान लेता हूँ, यहाँ पे इसे x मान लेता हूँ, बी डी जो निकालना है x मान लिया। तो मैंने पूछा कॉस थीटा कितना होगा, तो आप कहते हैं सर कॉस थीटा होगा 17 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा, 2 इंटू 17 इंटू एक्स, ठीक है। ऐसे ही मैंने कह दिया इसमें अगर कोसाइन रूल का प्रयोग करेंगे तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, तो आप क्या कह देंगे, 17 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बटे में 2 इंटू 17 इंटू 4, 17 इंटू 4, ठीक है। और ये LHS अगर कॉस थीटा है, LHS अगर बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर। तो इन दोनों को आप बराबर कर देंगे, बराबर करेंगे तो 2 इंटू 17 से 2 इंटू 17 कट जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, 17 का स्क्वायर कितना होता है, कितना, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 225 बटे में कितना x बराबर कितना है 289 प्लस 16 माइनस 225 बटे में कितना 4, तो ये आ जाएगा कितना एक्स स्क्वायर, ये कितना आ गया माइनस 4 6 64 बटे में x बराबर ये कितना आएगा 64 और 16 80 बटे 4, तो ये कितनी बार कटेगा 20 बार, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं इस वाले पार्ट को यहाँ से हटा रहा हूँ,
तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 64 बराबर 0। तो अगर आप माइनस 64 या प्लस 64 आएगा, ये प्लस 64 आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 4x प्लस 64 बराबर 0। तो x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 16 और x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 4। अब यहाँ पे x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। अगर आपसे पूछे क्यों नहीं हो सकती 4, x की वैल्यू 16 बिल्कुल सही है, 16 हो सकती है, 4 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैं ये हटा रहा हूँ। अगर देखिए इधर बिल्कुल ध्यान से समझना, इधर अगर मान लीजिए x की वैल्यू 4 होती तो आप यहाँ पे क्या करते, 4 करते तो ये इसका मिड पॉइंट होता, और अगर ये इसका मिड पॉइंट होता तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनती। अब आप मुझे बताएं 17, 15 और 4 क्या ट्रिपलेट है? अगर मैं आपसे पूछूं 17, 15 और 4 ये हाइपोटेनियस मान लो, इसको परपेंडिकुलर मान लो, इसको बेस मान लो, क्या ये ट्रिपलेट है? तो आप कहेंगे सर ये ट्रिपलेट नहीं है। अगर ये ट्रिपलेट नहीं है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा। अगर ये राइट एंगल नहीं बनेगा तो ये 90 नहीं होना चाहिए, और अगर ये 90 नहीं होगा तो ये मिड पॉइंट नहीं होना चाहिए, और अगर ये मिड पॉइंट नहीं होगा तो ये 4 नहीं होगा। समझ गए? इसीलिए आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 16 आ जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसने कहा ये क्यूबॉइडिकल है, तो मैंने ये क्यूबॉइड बना दिया। क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएगा इधर, ये क्यूबॉइडिकल है तो ये क्यूबॉइड बना दिया। क्यूबॉइड बनाने के बाद उसने 30, 32 और 40 दिया है, मतलब इसकी लंबाई दी है 30, चौड़ाई दी है, चौड़ाई दी है कितना 32, और यहाँ पे हाइट दी है कितना 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है 4 आइडेंटिकल कॉन ईच ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर आर कट फ्रॉम अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 30, 32 एंड 40 सेंटीमीटर। बेस ऑफ ईच कॉन लाई ऑन द सरफेस ऑफ क्यूबॉइड, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। उसने पूछा टीएस से बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, तो देखिए इधर क्या क्या रखा है वो मैं देसी भाषा में बता देता हूँ। उसने कहा एक क्यूबॉइड है जिसकी लंबाई 30 है, चौड़ाई 32 है और हाइट 40 है। उसने हर एक सरफेस से मतलब चार कौन निकाले, 4 शंकु निकाले हैं। मान लो इस ऊपर वाली सरफेस से 4 शंकु निकाल दिए, समझ गए? इस सरफेस से मान लो 4 शंकु निकाल दिए। ठीक है, मैंने मान लिया इस आगे वाले सरफेस से भी 4 शंकु निकाल लिए, मैंने मान लिया इस नीचे वाले से भी 4 शंकु निकाल लिए। शंकु मतलब कौन, इस सरफेस से भी कौन निकाला, इससे भी कौन निकाला, इससे भी कौन निकाला और इससे भी कौन निकाला। उसने टोटल कितने कौन निकाले हैं, 4 कौन निकाले हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक है, 4 एक समान के शंकु काटे गए हैं, जिसमें हर एक जो कौन है ना उसकी रेडियस कितनी दी है 10.5 सेंटीमीटर, और उसकी जो हाइट दे रखी है कितनी 14 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक बेसिक सी चीज देखें क्या, कि अगर मैं आपसे बोलूं टीएस से क्या होता है, तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया, तो पहले इस क्यूबॉइड का, इस घनाभ का आप सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सरफेस एरिया में क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है ना, इसको आप पीछे वाले वीडियो में याद करो, मैं ये एक सिलेंडर था, इस सिलेंडर में से आप ये शंकु निकाल रहे थे, तो मैं कहता था ना ये वाला एरिया मुझे चाहिए, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया चाहिए। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये वाला एरिया चाहिए, बस इस वाले पार्ट के एरिया को हटा देना। अगर ये वाला एरिया चाहिए तो आप क्या कहेंगे कि सर एक काम करो, इसका पूरा एरिया निकाल दो, पूरा एरिया निकालने के बाद इन सर्कल के एरिया को आप माइनस कर देना। तो मैंने कहा इसका पूरा एरिया कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 2LB प्लस BH प्लस HL होगा। समझ गए? लेकिन क्या ये पूरा एरिया काउंट होगा? नहीं, इस पूरे एरिया में से सर्कल के एरिया को माइनस करना है। जैसे मैं इधर कहता था ना, तो आप क्या कहते थे, सर इस सर्कल का पूरा एरिया निकाल लो, इस पूरे एरिया में से इस छोटे वाले एरिया को माइनस कर देना। माइनस करने के बाद ये वाला जो पार्ट है ना, वो आपका बचा हुआ पार्ट आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो मैंने कहा कि इसका मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो पहले इसके सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, और सरफेस एरिया लेने के लिए मुझे ये वाले पार्ट को छोड़ना पड़ेगा, इस सर्कल वाले पार्ट को, क्योंकि ये तो खोखला हो गया, ये तो निकाल लिया आपने। तो आप क्या कहेंगे, सर इस पूरे वाले एरिया में से अगर ये 4 सर्कल का एरिया मैं माइनस कर दूं तो बचा हुआ टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है ना? दूसरा पार्ट क्या कहेंगे आप, दूसरा पार्ट, पहले तो क्या करेंगे, इसमें से क्या करते हैं, माइनस क्या कर दें, इस 4 सर्कल के एरिया को माइनस कर दें। तो यहां से मैं कर दूं यहां पे पाई R स्क्वायर, और वो भी कितने, 4 सर्कल के। समझ गए?
तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इसके पूरे एरिया को निकाला और पूरे एरिया में से इस 4 सर्कल के एरिया को माइनस कर दिया। जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो जो शेष बचा होगा उसका टोटल सरफेस एरिया ही आ जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे प्लस में आपको क्या बचा, क्या और बच गया आपके पास? तो आप कहेंगे सर मुझे ये और दिखाई दे रहा है। आपको पता है ना टीएसए का मतलब क्या होता है? दिखाई देने वाला क्षेत्रफल, दिखाई देने वाला क्षेत्रफल। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक तो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, तो ये वाला एरिया निकाल दिया। ये वाला एरिया कैसे निकाल दिया? टोटल एरिया में से ये 4 सर्कल के एरिया को आपने माइनस कर दिया, तो ये जो दिखाई देने वाला क्षेत्रफल वो आ गया। प्लस में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे सर ये जो शंकु है ना, ये जो कोण है ना, इस कोण का ये वाला भाग दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपको समझाया था ना, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इसका CSA, किसका? कोण का। तो यहाँ पे कोण का CSA क्या होता है? पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। और पाई आर एल ऐसे कितने कोण है? 1 2 3 4 कोण है, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक तो ये बचा एरिया, प्लस में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ये टीएसए का आ जाएगा। टीएसए मतलब दिखाई देने वाला क्षेत्रफल, बस इतना ध्यान रखना, टीएसए मतलब दिखाई देने वाला क्षेत्रफल। अब आपको दिखाई क्या दे रहा है? एक तो ये पूरा क्यूबॉइड दिखाई दे रहा है, इस क्यूबॉइड में से बस ये वाला पार्ट दिखाई नहीं दे रहा आपको, क्योंकि ये तो गायब ही हो गया, ये तो निकाल लिया ना अपने पार्ट। तो आप क्या कहेंगे? सर ये वाला बचा हुआ एरिया। तो क्या कहेंगे? इस टोटल एरिया में से आप इस सर्कल के एरिया को माइनस कर दे, तो ये बचा हुआ एरिया ये वाला आ जाएगा। प्लस में आपको और क्या दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे सर मुझे शंकु का ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से, ये जो शंकु होता है ना ये वाला, तो आप कहेंगे सर मुझे ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट क्या होता है? पाई आर एल। तो ऐसे कितने हैं टोटल? 4, तो ये आ जाएगा 4 पाई आर एल। तो जब आप इसमें डेटा का रखेंगे, अब तो आप रख सकते हैं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लंबाई कितनी है? 30। आप ध्यान रखें ये लेंथ है किसकी? क्यूबॉइड की। यहाँ पे ध्यान रखें ये जो लेंथ है ये स्लैंट हाइट है। किसकी स्लैंट हाइट है? कोण की। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये क्यूबॉइड की लेंथ हो गई, क्यूबॉइड की ब्रेड्थ हो गई कितनी? 32। हाइट हो गई कितनी? 40। और यहाँ पे ये जो रेडियस आर है वो हो गई 10.5। और यहाँ पे ये स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। स्लैंट हाइट क्या होती है? रूट के अंदर h² प्लस r²। तो यहाँ से आप स्लैंट हाइट निकाल लेना, तो ये स्लैंट हाइट आ जाएगी। और स्लैंट हाइट आने के बाद में यहाँ पे क्या करना है? इस डेटा को इसमें पुट कर देना। पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 4th वाला क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, बस इतना सा चीज़ ध्यान रखना, जो हमें दिखाई देता है वो टीएसए होता है। दिखाई मुझे पूरा क्यूबॉइड दे रहा है, तो क्यूबॉइड लिख दिया। फिर आपके दिमाग में आएगा सर मुझे ये वाला जो होल है ना, ये जो होल है, ये जो छिद्र है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और ये जो छिद्र जो बना है, ये जो होल बना है, ये सर्कल के कारण बना है। तो सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। टोटल 4 है, तो 4 पाई आर स्क्वायर को माइनस कर दिया। अब आप कहेंगे हाँ सर दिखाई देने वाला आ गया। प्लस में आप क्या कहेंगे? सर मुझे और क्या दिखाई दे रहा है? सर ये वाला पार्ट और दिखाई दे रहा है कोण का। तो कोण का ये क्या होता है? पाई आर एल। ऐसे कितने कोण है? 4। तो प्लस में 4 पाई आर एल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 4th क्वेश्चन हो जाएगा। इस वीडियो में 4 ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। आगे फिर हम कल फिर वीडियो में मिलेंगे, आपको वहाँ पे भी 4 से 5 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। जो भी डाउट आते हैं वो सारे के सारे डाउट सॉल्यूशंस कराए जाएंगे। ठीक है, आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप जितने भी डाउट सेशन उन सबको ज़रूर देखा करें। उसमें देखने से मुझे फ़ायदा होगा, मुझे फ़ायदा नहीं होगा बल्कि आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे। डाउट वही होते हैं जो बाकी में स्टूडेंट से फंस जाते हैं। तो आप बेझिझक होकर मुझे डाउट सेंड करें, मैं उनका सॉल्यूशन भेजूंगा, है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं नो डाउट। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास अगर 100 क्वेश्चन आए हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे 100 क्वेश्चन बन जाएंगे, मैं कोई रामानुजन नहीं हूँ, लेकिन 100 में से 90 से 95 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं बना के आपको पहुँचा देता हूँ। बचे हुए जो 5 क्वेश्चन है उसमें मैं बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता हूँ, अपने कुछ दोस्तों को भी भेजता हूँ, जिससे मैं उनको भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाता हूँ। इसलिए आप डाउट सेशन को जरूर देखा करें, क्योंकि डाउट सेशन होते हैं कि कहीं ना कहीं आपको फंसा सकते हैं। तो डाउट सेशन आप जरूर देखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे डाउट भेजेंगे और मैं उनको कराऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आप मुझसे जुड़े रहिए। आगे हम फिर मिलेंगे और आगे हमारा जो डाउट सेशन होगा वो 9th नंबर का डाउट सेशन होगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।